नमस्कार। अगर कोई झारखंड में सिविल सेवा में अपना करियर बनाने की सोच रहा है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जेपीएससी ने एक नई भर्ती की घोषणा की है और आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। हर एक जरूरी पहलू बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर मौके कितने हैं? तो इस बार कुल 103 पद भरे जाने हैं। जी हाँ, 103। ये काफी अच्छा नंबर है और आगे हम ये भी देखेंगे कि ये पद कौन कौन से हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग, जिसे हम जेपीएससी कहते हैं, उसने अपनी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की आधिकारिक घोषणा कर दी है। ये उन हजारों उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है जो राज्य की सेवा में आकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। देखिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी का जो पहला कदम होता है वो है उसकी टाइमलाइन को समझना। तो चलिए सबसे पहले उन जरूरी तारीखों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लेना चाहिए। तो ये रहा पूरा शेड्यूल। आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 से शुरू होगी और 9 मार्च तक चलेगी। फीस जमा करने के लिए सिर्फ एक दिन और मिलेगा, मतलब 10 मार्च तक। और सबसे जरूरी बात, परीक्षा की तारीख 12 अप्रैल 2026 तय की गई है। तो समझ लीजिए, तैयारी के लिए समय बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो तारीखें तो पता चल गईं। अब ये देखते हैं कि इस परीक्षा में कौन शामिल हो सकता है, मतलब इसके लिए क्या-क्या योग्यताएं जरूरी हैं। तो देखिए, उम्र की बात करें तो कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 साल होनी चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये उम्र सीमा सामान्य श्रेणी के लिए है। जो आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार हैं, उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट मिलेगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं थोड़ा हटकर नियम है, इस पर खास ध्यान देना होगा। देख रहे हैं, उम्र की जो गिनती होगी ना, वो 1 अगस्त 2022 के हिसाब से की जाएगी, ना कि 2026 से। जी हाँ, 2022। ये एक बहुत ही खास पॉइंट है, इसलिए फॉर्म भरने से पहले इस तारीख के हिसाब से अपनी उम्र की पात्रता जरूर चेक कर लेनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई की योग्यता बहुत सीधी सादी है। उम्मीदवार के पास भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में, जी हाँ, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो ये जो 103 पद हैं, ये आखिर हैं कौन कौन से? चलिए अब इस भर्ती में जो अलग अलग भूमिकाएं हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ये चार्ट हमें एक मोटा मोटा अंदाजा देता है। इसमें साफ दिख रहा है कि सबसे बड़ा हिस्सा करीब 41% पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी के पदों का है। उसके बाद उपसमाहर्ता के लिए भी काफी पद हैं। चलिए अब अगली स्लाइड में पूरी की पूरी लिस्ट ही देख लेते हैं। यहाँ पर सभी 103 पदों का पूरा ब्यौरा है। जो टॉप के पद हैं, उनके अलावा इस लिस्ट में सहायक नगर आयुक्त से लेकर परिवीक्षा अधिकारी और जेल अधीक्षक तक कई तरह की भूमिकाएं शामिल हैं। मतलब ये साफ है कि अलग अलग पसंद वाले उम्मीदवारों के लिए भी यहाँ मौके हैं। तो हमने तारीखें जान ली, योग्यता की बात भी हो गई और पद भी देख लिए। अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी कदम कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए इस प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए ये 100 रुपये है। वहीं एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए ये सिर्फ 50 रुपये है। और हाँ, फीस का पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन ही हो जाएगा। पूरी आवेदन प्रक्रिया को इन 5 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी काम, नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ें। फिर अपने सारे दस्तावेज तैयार रखें। फॉर्म को बहुत सावधानी से भरें और एक बार दोबारा जरूर देख लें। इसके बाद फीस का पेमेंट करें। और हाँ, सबसे जरूरी बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, फाइनल सबमिट किए हुए फॉर्म का प्रिंटआउट लेना बिल्कुल ना भूलें। तो सारी जानकारी अब आपके सामने है। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026, इसमें कोई शक नहीं कि यह एक बहुत बड़ा अवसर है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या इस मौके को भुनाकर सार्वजनिक सेवा में अपना करियर शुरू करने की तैयारी है? फैसला अब करना होगा।